हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड फाइनली आज मैं इस ड्रामा के लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने अब तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। एंड गाइस, अब तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एम्प्रेस सऊदी की शादी कहीं और फिक्स कर देती है। अब आगे देखते हैं। जब रूफेंग अपने पेट्रोलिंग का काम कर रहा होता है तो वहाँ पर सऊदी पहुँच जाती है और उनसे बोलती है कि उसे रूफेंग से कुछ काम है। बट अब तक तो इन सारे लोगों को इनके बारे में पता चल चुका था। सऊदी उससे दोबारा से कंफर्म करती है कि क्या सच में वो उसे लाइक करता है। जब वो हाँ बोलता है तो सऊदी ये सब करती है। इस टाइम पे रूफेंग सऊदी के ईयर्स पे बने हुए एक मोल को देखता है और उसे बताता है कि ये मोल उसे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। जिसके बाद रूफेंग उससे बोल रहा होता है कि उसे लगता है कि वो दोनों कुछ ज़्यादा ही फास्ट जा रहे हैं। वो अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था, बट अगर सऊदी खुश है तो वो भी खुश है। वह उसे इंगेजमेंट के तौर पर फ्लावर देता है। इसी टाइम पे वो उसे बता देती है कि एम्प्रेस ने उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी है और वह इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। तो रूफेंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि अगर उसकी शादी कहीं और फिक्स हो गई है तो अभी जो हुआ था वो क्या था, रूफेंग क्या था उसके लिए। तो सऊदी उसे बोलती है कि वो सिर्फ रूफेंग की है और रूफेंग ही उसके लिए सब कुछ है। वो यहाँ से जाने से पहले उसे बताना चाहती थी कि वह सिर्फ रूफेंग को ही लाइक करती है और उसी से बिलोंग करती है। भले ही एम्प्रेस उसकी शादी किसी और के साथ कर रही है, बट वह उसे कभी भी टच करने नहीं देगी। अगर वो ऐसे करने की कोशिश करेगा तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आगे सऊदी की शादी वाला दिन आ जाता है और उसकी डोली को जाते हुए रूफेंग किले की दीवार से देख रहा होता है। जैसे ही डोली गेट के बाहर आ जाती है तो सऊदी उसकी डोली को रुकवा देती है, क्योंकि यहाँ पर तो एम्प्रेस उसे नहीं देख रही है। सर्वेंट्स उससे बोल रहे होते हैं कि अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले दुल्हन की डोली का बीच में रुकना अशुभ होता है, तो वो ऐसे ना करे। बट सऊदी उनसे बोलती है कि ये सारे रूल्स उनके हैं, इन्हें वो नहीं मानती है। और वह रूफेंग के साइड देखते हुए झट से अपना वेल हटा देती है और उसे उसका दिया हुआ फ्लावर दिखाती है। मतलब कि वह उसे बता रही होती है कि वह उसका दिया हुआ फ्लावर साथ लेकर जा रही है, वह सिर्फ उसे ही बिलोंग करती है। और चाइनीज़ कल्चर में वेल सिर्फ हस्बैंड ही हटाता है, मतलब कि हमारे में जैसे मुँह दिखाई होता है वैसा ही उनमें भी होता है। तो वह रूफेंग के सामने ही अपना वेल हटाई थी, मतलब कि वह सिर्फ उसी की ब्राइड है। फिर सऊदी डोली में नहीं बैठती है, वो वहाँ से ऐसे ही पैदल पैदल चली जाती है और उसकी डोली वहाँ से खाली खाली जाती है। अब 3 दिन से रूफेंग ना तो सोया था और ना ही खाया था, कंटिन्यू अपना काम किए जा रहा था। उसके कलीग्स भी उसे बोल रहे थे कि वो थोड़ा आराम कर रहे, बट वह उनकी नहीं सुन रहा था। तभी वह 2 सर्वेंट्स को बातें करते हुए सुन लेता है कि सऊदी का जो हस्बैंड था उसे रात को किसी बीस्ट ने मार दिया है। तो वह तुरंत ही दौड़कर सऊदी के पास पहुँच जाता है। सऊदी उसे बताती है कि वह शादी के पहले दिन ही उसे बता चुकी थी कि वह किसी और को लाइक करती है, तो वह उसे दूर रहे। बट वह ऐसे नहीं किया, इसीलिए उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बट ये उसे नहीं मारी है। मतलब तो आप लोग को समझ आया ही होगा ना कि ये जानबूझ के उसे नहीं मारी है, बट ये रूफेंग को बिलोंग करती है और कोई ज़बरदस्ती इसे अपना बनाना चाहा तो फिर इसका जो डेविल मार्क शाइन किया होगा और वो उसे मार दिया होगा। जैसे कि चैंग के मार्क की वजह से उस ठरकी बुड्ढे को करंट लग गया था, जबकि चैंग तो एक हाफ डेविल है, अब ये तो एक प्योर डेविल थी, इसीलिए वो मर गया। रूफेंग उसके लिए थोड़ा बुरा फील कर रहा होता है, तो सऊदी उसे बोलती है कि जब तक रूफेंग उसे चाहता है तो सऊदी को लाइफ में किसी भी चीज़ का रिग्रेट फील नहीं होगा। क्या वह उसे चाहता है तो वो तो शुरू में हाँ बोल देता है, बट उसे बोलता है कि रूफेंग बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए वह उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो सऊदी उसे बोलती है कि अगर रूफेंग को नहीं चाहिए तो वह मरने जा रही है। बट रूफेंग बोलता है कि वो ऐसे नहीं बोल रहा है, बट वो थोड़ा सा परेशान था। इसके बाद तो ये दोनों पहले की तरह ही हैप्पीली रहने लगते हैं और किसी भी नॉर्मल कपल की तरह ही अपना लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। बट कुछ टाइम बाद एम्प्रेस को पता चल जाता है कि सऊदी प्रेग्नेंट है।
जिसकी वजह से एम्प्रेस इन दोनों को पनिशमेंट देने वाली थी, क्योंकि एक रॉयल ब्लड और एक नॉर्मल पीपल कभी भी साथ नहीं हो सकते थे और ये दोनों उसके रूल को तोड़े थे, इसीलिए अब वो इन्हें फांसी की सज़ा देने वाली थी। बट सऊदी की जो ग्रैंड मदर है वो एम्प्रेस से इन दोनों के लिए बातें करने चली जाती है। सऊदी की ग्रैंड मदर अंदर क्या बातें करी वो तो नहीं दिखाया जाता, बट जब वो वापस आती है तो वो एम्प्रेस का एक फरमान लेकर आती है जिसमें कि रूफेंग को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया जाता है और उसे सऊदी से शादी करने की परमिशन भी दे दी जाती है। फिर ये दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बट सऊदी की ग्रैंड मदर के फेस पर मिक्स एक्सप्रेशंस नज़र आ रहे थे। फिर इन दोनों की शादी वाला दिन आ जाता है और इनकी शादी हो जाती है। जैसे ही ये दोनों वेडिंग हॉल से बाहर आते हैं तो सऊदी को एक बर्ड की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से वह रूफेंग को वहीं पर अकेला छोड़कर उस ओर भाग जाती है। तो वहाँ जाकर वो अपने ग्रैंड मदर से मिलती है। उसकी ग्रैंड मदर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, तो सऊदी उसे बोल रही होती है कि उसे क्या हो गया है, वह उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगी। बट सऊदी की ग्रैंड मदर उसे बताती है कि अब उसका हॉस्पिटल ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब उसकी लाइफ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वह उसकी ग्रैंड डॉटर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वह उसे हमेशा ही हैप्पी देखना चाहती है, तो अपनी लाइफ में हमेशा ही हैप्पी रहे। उसकी ग्रैंड मदर अब इतना ही उसका साथ दे सकती थी। एक्चुअली एम्प्रेस सऊदी की शादी के बदले उसकी ग्रैंड मदर से एक डील करी होती है कि उसकी ग्रैंड मदर उनके जो रॉयल स्टैचू है अभी रिपेयर नहीं हो रहा था, उसे किसी भी हालत में रिपेयर करेगी, तभी वह सऊदी को ज़िंदा रखेगी और उसकी शादी होने देगी। तो सऊदी की ग्रैंड मदर उसकी खातिर उस स्टैचू को रिपेयर करी थी, जिसकी वजह से उसका ऐसे हालत हो गया था और वो वहीं पर मर जाती है। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि इस ड्रामा के अकॉर्डिंग डेविल्स मरती नहीं है, बल्कि वो मरने के बाद दूसरी बॉडी में चले जाते हैं रीबर्थ होने के लिए। तो फिर वो भी पानी बन जाती है और वहाँ से उड़ जाती है और ये सब कुछ रूफेंग दूर से देख रहा होता है। सीज़न 2 के फर्स्ट एपिसोड में ही दिखाया गया है कि सऊदी की ग्रैंड मदर जब उस स्टैचू को रिपेयर करने गई थी तो वो रिपेयर नहीं हो पा रहा था। जैसे कि सऊदी रिपेयर कर रही थी, वो जगह कोलैप्स हो रहा था, वैसे ही हो रहा था। तो सऊदी की ग्रैंड मदर अपनी स्पिरिचुअल बीड को यूज़ करती है उस स्टैचू को रिपेयर करने के लिए। अपनी स्पिरिचुअल बीड को खो देने की वजह से वो मर भी गई थी। और यही जो स्पिरिचुअल बीड है वो सेकंड सीज़न में डेविल्स कम्युनिटी के लिए बहुत ही प्रीसियस स्पिरिचुअल बीड बन जाता है, क्योंकि जो सऊदी की ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही हाई लेवल की डेविल थी। मतलब कि अभी जो बाद में आए हैं डेविल्स वो उस रैंक में नहीं पहुंच पाते। अगर आप लोग कोई स्पिरिचुअल ड्रामा देखते होगे तो आप लोग को तो पता ही होगा कि कल्टिवेशन के बहुत बड़े बड़े लेवल्स होते हैं और हर कोई हाई लेवल में नहीं पहुंच पाता। वैसे ही डेविल्स का भी था। जो सऊदी की ग्रैंड मदर थी बहुत ही हाई लेवल की डेविल थी और उनके जितना आज तक कोई भी डेविल नहीं पहुंच पाया था। इसलिए जो उनका स्पिरिचुअल बीड वो वहाँ पर डाली थी उसे ही डेविल्स बाद में बहुत ही संभाल कर रखे होते हैं। तो इस ड्रामा में वापस आते हैं। जैसे ही उसकी ग्रैंड मदर मर जाती है तो सऊदी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और अपने डेविल फॉर्म में आ जाती है। और इस टाइम पे पहली बार रूफेंग को पता चला था कि सऊदी एक डेविल है। तो फिर यहाँ पर चैंग उससे पूछती है कि चैंग क्यों डेविल बनी और उसकी सिस्टर निंग क्यों एक ह्यूमन रह गई। तो फिर उसके फादर उसे बताते हैं कि सऊदी और रूफेंग साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे और कुछ ही टाइम में चैंग भी पैदा हो गई थी। बट जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि डेविल्स को हाइबरनेशन में जाना ज़रूरी होता है। तो जो सऊदी है हर साल विंटर्स में हाइबरनेशन में चली जाती थी, जिसके बाद रूफेंग बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करता था और बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करा हुआ होता था। तो एक दिन उनके घर की सर्वेंट उसके ड्रिंक करने का फ़ायदा उठाई और वह सऊदी की तरह ही मेकअप करके आई और रूफेंग को भी लगा था कि वह सऊदी है। बट नेक्स्ट डे जब वह उसे देखा तो वहाँ से भाग गया था। बट बाद में पता चला कि वो सर्वेंट प्रेग्नेंट हो गई है। जब सऊदी अपने हाइबरनेशन से वापस आती है तो वो सर्वेंट बड़े ही घमंड के साथ उसके पास आकर बोलती है कि उसकी हालत ऐसे है इसीलिए वह उसे रिसीव करने नहीं आई, वह उसे माफ़ कर दे। और वह उसे बताती है कि वो जो बेबी है वो रूफेंग का ही है। तो सऊदी सर्वेंट्स को ऑर्डर देती है कि वह उस सर्वेंट को उसके रूम में लेकर जाए और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखे।
रूफेंग उसे सॉरी बोलता है और उसे बताता है कि वो ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। तो शादी उसे बोलती है कि उसे इतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये उस लड़की की बुरी किस्मत है कि वह खुद को एक ऐसे पर्सन को दे दी जो कि उसे लव नहीं करता है। और बट अब उसे ये सब कुछ हो चुका है, तो वो दोनों अब उस लड़की को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे और उसे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। ये दोनों उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बट वह थोड़ी लालची किस्म की होती है। वह चाह रही थी कि उसे एक बेबी बॉय ही हो, तो वह किसी के दिए हुए कुछ मेडिसिन्स को खा लेती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो मर जाती है। बट सऊदी अपने डेविल्स टेक्निक को यूज़ करती है और निंग को बचा लेती है। वह रूफेंग से प्रॉमिस करवाती है कि भले ही निंग को सऊदी ने जन्म नहीं दिया है, फिर भी रूफेंग कभी भी अपनी दोनों बेटियों में भेदभाव ना करे, वो दोनों को ही इक्वल देखे और उन दोनों को कभी भी इस बात का पता ना चले कि वो दोनों सगी बहनें नहीं हैं। इसके बाद की स्टोरी तो आप लोगों को पता ही है कि उनके एम्पायर पर अंग्रेज़ों का अटैक हो गया था और जिसमें कि सऊदी मर गई थी। आगे मिंग चैंग से मिलने आता है और उसे सपोर्ट करता है। गाइस, आप लोगों को तो याद होगा ना कि मिंग अपनी फ्रेंड की हेल्प से शाओयू को अरेस्ट करवा दिया था। तो पुलिस स्टेशन में वह पुलिस उससे पूछ रहा होता है कि शाओयू उन सभी लोगों का मर्डर क्यों कर दी। बट शाओयू तो रट्टा मार रही होती है कि चैंग एक डेविल है और वो उनकी सोसाइटी के लिए खतरा है, इसीलिए वो उसकी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील करना चाह रही है। तो पुलिस वाला उसे चिल्ला रहा होता है कि वह चैंग के डेविल होने के पीछे लगी हुई है। बट वह तो 4 मासूम लोगों को मार दी थी। वो चोर भी तो ह्यूमन थे, निंग भी तो ह्यूमन थी। तो बट वो शाओयू तो अपने ही जिद पे अड़ी हुई थी। तो अब इसे ऐसे लग रहा था कि शाओयू का मेंटल कंडीशन ख़राब हो चुका है, मतलब कि वह पागल हो चुकी है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। तो अब इसे मेंटल असाइलम भेजने वाले थे लोग। शाओयू के पास 2 डॉक्टर्स आते हैं, बट शाओयू तो उनसे भी बोल रही होती है कि वह पागल नहीं है, पूरी दुनिया वाले पागल हो चुके हैं। वो तो सिर्फ डेमोन की रियलिटी सबको एक्सपोज करना चाह रही थी, बट उसे ही सब पागल समझ रहे हैं। वो उनसे बहस कर रही होती है। बट उनमें से एक डॉक्टर तो इसका लॉयर फ्रेंड होता है, जो कि उसे बचाने के लिए वहाँ पर आया होता है। जब वो उससे बात करता है तो उसे पहचान जाती है और उसके साथ उसके कैबिन में चली जाती है। आगे वही बंदा जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताई थी कि जो डेविल कैचर ग्रुप से बिलोंग करता है और शाओयू को ऑफ़र किया था कि वह उनके ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वो शाओयू को अपने साथ ले जा रहा होता है और उसे दोबारा से बोल रहा होता है कि वह उनके ग्रुप को ज्वाइन कर ले। उसका टैलेंट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा, वो उनके डेविल्स को कैप्चर करने में हेल्प करें। बट शाओयू तो उसे कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो बिना हिले डुले चुपचाप से वहाँ बैठी हुई थी। उसे जब डाउट होता है तो वह देखता है और जब उसका मास्क हटाता है तो वहाँ तो शाओयू नहीं होती है, कोई और ही होती है। और इधर उसका लॉयर फ्रेंड उसे अपने साथ अपने घर लेकर आ गया होता है। ये जो उसके साथ गया था वह एक मेकअप आर्टिस्ट होता है, वही इनकी मेकअप करने में उनकी हेल्प किया था। बट शाओयू का लॉयर फ्रेंड उसे गोली मार देता है, क्योंकि उसे पता था कि शाओयू उसके साथ भागी है। वह नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले। फिर शाओयू उससे बोलती है कि वह उसकी इतनी सारी हेल्प क्यों कर रहा है। तो वह उसे बताता है कि वह उसे लाइक करता है, इसीलिए वह उसकी सारी हेल्प कर रहा है। तो शाओयू बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो वह चाहती है कि वह उसकी और हेल्प करें। तो वो बोलता है कि अभी तो उसके भगाने में हेल्प किया है, तो वो अभी कहीं शांति से छुपकर सेटल होने की सोचे और ये सब फालतू दिमाग ना लगाए। बट शाओयू बोल रही थी वो कुत्तों की तरह जीने से अच्छा है कि शेरनी की तरह मरना चाहेगी। तो उसमें इतना डर नहीं है कि वो शाओयू की और ज़्यादा हेल्प कर सके, तो रहने दो, वो जा रही है यहाँ से। बट वो लॉयर तो उसका पागल आशिक था, तो वो बोलता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे वो शाओयू के लिए नहीं कर सकता है। तो फिर शाओयू बताए अब उसे क्या करना है। शाओयू उसे बोल देती है कि वह किसी भी तरीके से पूरे शंघाई में फैला दे कि चैंग एक डेविल है, क्योंकि जब तक लोग उसे हेट नहीं करेंगे तो शाओयू को अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी। तो वो ऐसे ही करता है और जब चैंग और मिंग जा रहे होते हैं तो सभी लोग उन्हें देखकर बातें बना रहे होते हैं कि यही वो डेविल गर्ल है जिसके बारे में पता चला था। ये दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद मिंग उसे समझाता है कि वो दोनों यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएंगे जहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं जानता होगा, जहाँ वो दोनों साथ में पीसफुल लाइफ बिता सकते हैं। बट चैंग उसे बोल रही होती है कि वो ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपने फादर को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। उनके पास अब तो निंग भी नहीं है, अब वो चैंग बस उनकी अकेली बेटी बच गई है और वो यहाँ शंघाई को छोड़कर नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि उनके फादर को लगता है कि उनकी मदर उन्हें शंघाई में मिलेगी। हाँ गाइस, मैं पास्ट की स्टोरी में आप लोगों को बताना भूल गई थी कि जब चैंग की मदर मर गई थी तो उसके फादर शंघाई सिर्फ इसीलिए शिफ्ट हुए थे कि उनकी मदर को शंघाई बहुत ज़्यादा पसंद था।
उन्हें लगता है कि वो अपना नेक्स्ट जन्म सांघाई में ही लेगी, इसीलिए वो उसे यहाँ रहकर ढूंढ रहे हैं। और गाइस, जो मैं उसके मोल के बारे में बताई थी, वो मोल भी उसे ढूंढने की हेल्प में आने वाला है। मिंग बोलता है कि वह चैंग के फादर को समझाएगा। जब ये दोनों उनसे बातें करने जाते हैं तो उन्हें तो ऑलरेडी पता चल चुका होता है कि शंघाई के सभी लोग चैंग के डेविल होने के बारे में जान चुके हैं। तो वो उन्हें बोल रहे होते हैं कि वो दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाए, वो यहीं पर रहेंगे और अपनी वाइफ को ढूंढेंगे। बट मिंग जैसे तैसे करके उन्हें समझा ही लेता है कि वो उनके साथ ही जाएँ। आगे ये सभी लोग ट्रेन से शंघाई छोड़कर जा रहे होते हैं और जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, चैंग के फादर को रेलवे स्टेशन पर एक गर्ल के ईयर में वही मोल दिखाई देता है जो कि चैंग के मदर के पास था। तो चैंग के फादर जल्दी से टीटी को धक्का मारकर ट्रेन से उतर जाते हैं, बट वह टीटी इन दोनों को उतरने ही नहीं देता। तो चैंग के फादर इन दोनों से बोलते हैं कि वो दोनों यहाँ से दूर चले जाएँ और हमेशा ही साथ में हैप्पी रहें। जिसके बाद ये चैंग के फादर उस गर्ल के पीछे पीछे चले जाते हैं। चैंग पहले तो अपनी सिस्टर को खो दी थी, अब उसके डैड भी उसका साथ छोड़ दिए थे। वो बहुत ज़्यादा सैड थी। तो मिंग उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, जैसे ही वो दोनों नेक्स्ट स्टेशन पहुंचेंगे वो लोग वहां उतर जाएंगे और वापस आ जाएंगे उनके डैड को ढूंढने के लिए। उस टाइम पे चैंग को प्यास लग रही होती है, तो मिंग उसके लिए पानी लेने के लिए चला जाता है और एक पर्सन आता है और चैंग को बताता है कि मिंग ने उसके लिए पानी भेजा है। तो मिंग उस पानी को पी लेती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर ये लोग चैंग को लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं, तो मिंग देख लेता है और वह उन्हें रोकने के लिए जाता है, बट ये लोग सभी से बोल देते हैं कि ट्रेन में बॉम्ब है, जिसकी वजह से वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और मिंग उन तक जल्दी पहुँच नहीं पाता है और वो लोग चैंग को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि शाओयू के लॉयर फ्रेंड ने ही चैंग को किडनैप करवाया था। ये उससे पूछता है कि शाओयू अब चैंग के साथ क्या करने वाली है। तो उसे बोलती है कि अब चाइना वाले तो कोई उसे भाव नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वह चैंग को फ्रांस ले जाएगी और वहाँ पर उसे सेल करेगी। और वह लॉयर से बोलती है कि वो अगर अभी भी उससे प्यार करता होगा तो वो जैसे बोल रही है वो चुपचाप वैसे ही करे, कभी ना कभी तो वह उसे उसका लॉ रिटर्न करेगी ही। एंड फाइनली गाइज, आप सभी लोगों को जिस मोमेंट का वेट था वो टाइम आ गया है। डेविल सेल पर डेविल के बगल में बैठकर उसे बता रहा होता है कि उसे हाइबरनेशन में गए हुए 3 महीने हो चुके हैं और इस टाइम में दुनिया में बहुत कुछ बीत चुका है और श्योरली है कि वो तो सिर्फ चैंग के बारे में ही जानना चाहेगा। तो वह उसे बता रहा होता है कि चैंग को वह देखा था, वह बहुत ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रही थी और पहले से बेटर नज़र आ रही थी और वह सूजो सिटी में जाकर अपना एक हॉटपॉट का रेस्टोरेंट भी खोली है जो कि बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए डेविल को उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा कैसे हो सकता था वो उसकी फिक्र ना करे। हमारा डेविल अपने हाइबरनेशन का पीरियड ख़त्म होने से पहले ही हाइबरनेशन से बाहर आ जाता है। वह अपने हेल्पर से बोलता है कि ऐसे कैसे हो गया है। वो तो उसके लिए डांस स्टूडियो खोल के गया था, तो उसे सूजो सिटी जाकर वहाँ हॉटपॉट का रेस्टोरेंट खोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई। मिंग बेचारा 3 दिन से खाए पिए सोए बिना चैंग को ढूंढ रहा था, बट उसे कहीं भी चैंग का पता नहीं चल रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान था, बट उसके सामने डेविल आ जाता है। अब तो आपको पता ही होगा कि बात चैंग का हो तो वो उसका गुस्सा तो कंट्रोल में रहेगा ही नहीं। वो उससे पूछता है कि चैंग कहाँ पर है, उसे क्या हुआ है। मिंग बोलता है कि सारी गलती उसी की है, उसने चैंग को खो दिया है। तो इस पर डेविल गुस्से में उससे बोलता है कि वो कैसा मैन है, एक गर्ल को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया, अब से उसे चैंग की साइड देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। डेविल उसे ढूंढ लेगा और उसे प्रोटेक्ट भी कर लेगा। मिंग अब उसे भूल जाए। डेविल फिर उसी लेडी के पास हेल्प मांगने जाता है जिसके पास वह पिछली बार गया था, बट वह बोल देती है कि ना बाबा ना, पिछली बार जब वह उसकी हेल्प की थी तो उसे 3 महीनों तक हाइबरनेशन में रहना पड़ गया था, अब वह उसकी हेल्प नहीं करेगी। बट डेविल उसे बोलता है कि वो उसकी हेल्प करने के बदले वो जो कुछ भी चाहेगी डेविल वो सब कुछ करेगा। तो वो बोलती है कि ठीक है, तो डेविल उसे शादी कर ले। तो डेविल उसकी ये कंडीशन भी मान लेता है। तो वह बड़े ही खुशी से उसे बोलती है कि क्या सच में वो उसकी कंडीशन मान रहा है, तो ये सब कुछ क्या वह उसी गर्ल के लिए कर रहा है जो जिसे कि वह लाइक करता है। तो डेविल भी उसे बता देता है कि हाँ, वह चैंग के लिए ये सब कुछ कर रहा है, चैंग कहीं मिस है तो उसे ढूंढना है। तो ये बोलती है कि तो ठीक है, वह उसकी हेल्प करेगी, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं। जिसके बाद वह डेविल को एक चैम्बर में लेकर जाती है और वहाँ से वह सारे डेविल्स को ऑर्डर दे देती है कि वो सारे लोग जाकर चैंग को ढूंढें। एक्चुअली ये डेविल क्वीन है, तो इसके ऑर्डर को कोई मना नहीं कर सकता। तो अब टाइम था इस क्वीन के कंडीशंस की। तो वह एक बंदे को बुलाती है जो कि हमारे डेविल का डुप्लीकेट नज़र आ रहा था। तो वह डेविल को बताती है कि वह डेविल से बार बार रिजेक्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, जिसके बाद वह डेविल के जैसे दिखने वाले एक बंदे को ढूंढ ली और फिर उन दोनों में प्यार हो गया। अब वह चाहती है कि वह इस बंदे के साथ एक नॉर्मल लाइफ बिताए।
तो डेविल उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है, बट वो उसे बोलती है कि वह उसकी हेल्प करी है और कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होता है। तो फिर वह उसे अपना जो डेविल क्वीन का रिंग होता है उसे निकाल कर पहना देती है और उसे डेविल किंग बना देती है और बोलती है कि अब वो उसकी हेल्प की है, इसकी वजह से वो किंग बन जाए और अपने डेविल कम्युनिटी को संभाले। अब वह तो अपने लवर के साथ जा रही है। अब हमारा डेविल किंग बन चुका है। मैंग का फ्रेंड उससे बताता है कि शाओयू के इंटेरोगेशन के टाइम वह किसी अपने लॉयर फ्रेंड के बारे में बताई थी, जिसके बाद कुछ पुलिस वाले उस लॉयर के घर पर नज़र रख रहे होते हैं और लॉयर उन्हें देखकर पहचान लेता है और वह शाओयू से बोलता है कि ये पुलिस वाले हैं, बट उनके पास सर्च वारंट नहीं होगा, इसलिए वो लोग अंदर नहीं आ रहे हैं। शाओयू उसे दोबारा से प्रोवोक करने लगती है कि क्या उसे डर लग रहा है, बट वह बोलता है कि वह डर नहीं रहा है, वो शाओयू जो भी चाहती है वो ज़रूर करेगा। जिसके बाद शाओयू उसे दोबारा से इस तरह से रीपे करने की कोशिश करती है, बट वह शाओयू को मना कर देता है और बोलता है कि शाओयू उसे लव नहीं करती है, तो ये सब करना उसके लिए मीनिंगलेस है। शाओयू उसे बेवकूफ़ बोल रही होती है, तो वह उससे पूछता है कि उसका नाम क्या है, बट शाओयू को तो उसका सिर्फ लास्ट नेम पता होता है, उसका नाम तक नहीं पता होता है। ये जानकर उस लॉयर को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये लॉयर एक कॉफिन लेकर फ्यूनरल करने जा रहा है वाला एक्टिंग कर रहा होता है, बट मैंग और उसका फ्रेंड ये सब कुछ देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि उस कॉफिन के अंदर पक्का चैंग होगी, तो वो लोग अपनी सारे टीम के साथ उन्हें पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। जिसके बाद इनके बीच फाइटिंग होने लगती है, बट ये लॉयर अपने हाथ में कुछ बॉम्ब्स लेता है और उस कॉफिन के साथ ही खुद को उड़ा लेता है। ये देख के तो मिंग को एकदम से शॉक लग जाता है। शाओयू चैंग को दूसरे रास्ते से फ्रेंच एम्बेसी लेकर जा रही होती है, बट उसके सामने तो डेविल आ जाता है। जिसके बाद शाओयू उस पर भी अटैक कर देती है, बट डेविल का एक केक खाने के बाद वह वहाँ से भाग रही होती है। डेविल चैंग को छुड़ाता है, तो चैंग उसे बताती है कि शाओयू उसकी सिस्टर को मारी है, इसलिए वह उसे ना छोड़े। जिसके बाद ये दोनों भी उसके पीछे भाग रहे होते हैं, बट तभी शाओयू का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। चैंग बोलती है कि शाओयू उसकी सिस्टर को मारी थी, अब उसका बदला पूरा हो गया, अब वह मर गई है। डेविल उससे बोलता है कि उसे अभी अभी पता चला कि चैंग भी एक डेविल है, तो उसे अगर ये बात पहले से पता होता तो वह कभी भी चैंग को ऐसे जाने नहीं देता, बट अब जब उसे ये बात पता चल चुकी है तो वह चाहता है कि वो उसके साथ हो जाए और वह हमेशा ही उसे प्रोटेक्ट करेगा। बट चैंग चुपचाप खड़ी होती है, तो डेविल बोलता है कि क्या वो अभी भी मिंग के बारे में सोच रही है, बट मिंग एक ह्यूमन है, वो दोनों की जोड़ी साथ में कॉम्पिटेबल नहीं है, तो फिर वो उसके बारे में ना सोचे। जब से वो उसकी लाइफ में आई है तब से कितनी सारी चीज़ें हुई है, क्या वह उसे प्रोटेक्ट कर पाएगा? उन दोनों का साथ में रहना सही नहीं है, वह उसे छोड़ दे, वो उसे भी खुश रहने दे और ख़ुद भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ के खुश रहे। ये सुन के चैंग भी सोच रही होती है कि सही बात है, उसी की वजह से मिंग हमेशा ट्रबल में पड़ जाता है। जिसके बाद डेविल उससे बोल रहा होता है कि चैंग भी एक डेविल है, तो उसके लिए सिर्फ यूतोंग ही एक सूटेबल पार्टनर है, इसीलिए चैंग उसके साथ हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए। तो चैंग बोलती है कि वो यहाँ से जाने से पहले लास्ट टाइम मिंग को गुड बाय बोलना चाहती है। मिंग को तो लग रहा था ना कि उस कॉफिन में चिंग थी और वह उसकी आंखों के सामने ही ब्लास्ट हो गया और वह उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हालत में होता है, एक तरह से अपने सेंस में भी नहीं होता है। उसका फ्रेंड उसे संभालने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो समझ ही नहीं रहा होता है। वहीं पे यूतोंग चैंग को लेकर आ जाता है, तो मिंग उसे देखते ही उसे हग कर लेता है, बट इन दोनों को हग किया हुआ देखकर यूतोंग बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होता है। तो वह मिंग से बोलता है कि चैंग यहाँ पर सिर्फ उसे लास्ट टाइम गुड बाय बोलने आई है। तो चैंग उसे समझाती है कि वो दोनों का साथ में रहना सही नहीं है, जब से वो दोनों साथ में हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। यूतोंग ही उसके लिए सही पार्टनर होगा, क्योंकि वो दोनों डेविल्स हैं, तो साथ में बहुत दूर जाकर छुप सकते हैं, साथ में हाइबरनेट हो सकते हैं और साथ में सारे काम कर सकते हैं जो डेविल्स करते हैं। चैंग के मुँह से ये सब कुछ सुनकर डेविल तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। मिंग को भी अभी वाली इंसिडेंट के बाद लग रहा होता है कि वह चैंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, वह यूज़लेस है, इसीलिए वह चैंग को डेविल के साथ जाने की परमिशन दे देता है। बट ये सब कुछ मिंग के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। वह चैंग से बोल रहा होता है कि अब से मिंग उसके साथ नहीं रहेगा, इसीलिए चैंग टाइम पर खा ले, टाइम पर सो जाए, अपना ख्याल रखे, ये सब कुछ, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही सैड मोमेंट था। फिर चैंग डेविल के साथ जाने लगती है, बट वो वापस आकर मिंग को गुड बाय हग करती है, बट ये देख के भी डेविल बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होता है।
यूतोंग चैंग को अपने साथ डेविल्स पैलेस लेकर जाता है और उसे बोलता है कि उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है कि अब वह चैंग के साथ रहने वाला है और अपनी पूरी लाइफ चैंग के साथ बिताने वाला है। फिर वह चैंग को अपनी रिंग दिखाता है और बताता है कि अब वह डेविल्स किंग बन चुका है। वो चैंग से बोलता है कि वह चाहता है कि उनकी वेडिंग एक ग्रैंड वेडिंग हो जिसे कि कोई कभी भी ना भूल पाए। जिसके बाद वह चैंग को पैलेस के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर सारे डेविल्स होते हैं और वह उन सारे डेविल्स से बोलता है कि तुम सबका मास्टर मैं हूँ और मेरी मास्टर चैंग है। आगे हमें पता चलता है कि शाओयू मरी नहीं है बल्कि ज़िंदा है। उसे यह डेविल कैचर ग्रुप का लीडर बचा लिया था और इस बार दोबारा से वह उसे ग्रुप को ज्वाइन करने बोलता है और शाओयू इस बार मान जाती है। जिसके बाद वह उसे एक सीक्रेट डोर के थ्रू डेविल कैचर एकेडमी में लेकर जाता है जहाँ की सारे डेविल कैचर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ शाओयू के आने के पहले दिन ही इन्हें एक टास्क दिया जाता है और खूब सारे बर्ड्स को जंगल में छोड़कर उन्हें बोला जाता है कि वो लोग उन बर्ड्स को पकड़ कर लेकर आए और जिसके बैग में सबसे कम बर्ड्स होंगे उन्हें कुछ दिनों के लिए बेसमेंट में लॉक कर दिया जाएगा। ये सभी लोग बर्ड्स को पकड़ने लगते हैं और शाओयू भी अच्छे खासे बर्ड को कलेक्ट कर लेती है। बट एक गर्ल होती है जिसके बैग में बहुत कम बर्ड्स होते हैं तो वह शाओयू को ट्रिक करके एक पेड़ पर चढ़ा देती है और उसके बर्ड्स को खुद ले लेती है। जब बर्ड्स के काउंटिंग का टाइम आता है तो शाओयू अपने टीचर को बता देती है कि उसने खूब सारे बर्ड्स पकड़े थे बट उस लड़की ने उसके सारे बर्ड्स को चुरा लिए। बट उसका टीचर उल्टा उसे ही बोलता है कि वॉर में सब कुछ जायज़ होता है। वो लड़की उसे ट्रिक कर पाई मतलब वो उससे ज़्यादा चालाक है। अब शाओयू के पास एक भी बर्ड नहीं होता है इसलिए शाओयू को बेसमेंट में लॉक कर देते हैं। उस बेसमेंट में पहले से एक मोटी सी लड़की बंद होती है। वह उसे बताती है कि वो यहाँ पर पिछले 2 साल से है और इस टाइम पीरियड में वो कई बार यहाँ लॉक हो चुकी है और वह अपने चार्म के जरिए बहुत ही मुश्किल से यहाँ से भागने के लिए की भी जुगाड़ ली है। ये दोनों छुपके से वहाँ से भाग रहे होते हैं बट मेन गेट के गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं तो जिसके बाद इनका उनसे फाइटिंग हो जाता है और उस मोटी लड़की के हाथ में गन आ जाता है। शाओयू से बोल रही होती है कि वह उसे जल्दी से शूट करे बट वह लड़की एक रिपोर्टर थी जो कि यहाँ के फंस चुकी थी। वो किसी का मर्डर तो नहीं कर सकती थी इसीलिए वह कांप रही होती है। ये मौका देखकर वो सभी लोग को बुलाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वह मोटी लड़की मेन गेट की को शाओयू को देती है और उसे खोलने बोलती है बट तब तक वहाँ पर सभी लोग आ गए होते हैं तो शाओयू सारा ब्लेम इस लड़की पर डाल देती है कि यही लड़की यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। शाओयू तो उसे रोकने के लिए आई थी और सारे लोग शाओयू की बातों पर बिलीव भी कर लेते हैं। शाओयू के पास अभी भी उस मेन गेट का की होता है। आगे उस लड़की को सभी के सामने कुछ ड्रग दिया जाता है जिसके बाद वो डेविल कैचर ग्रुप का लीडर उन्हें बताता है कि अब जब लड़की यहाँ से बाहर निकलेगी तो उसे तो अपना नाम भी याद नहीं रहेगा। वो किसी को कुछ बताने लायक ही नहीं बचेगी। डेविल चैंग को खूब सारी शॉपिंग करवाता है और उसका मूड ठीक करने के लिए उसे फायरवर्क्स दिखाने ले जाता है जिसे देखकर चैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह रोड पर ही डांस करना शुरू कर देती है। फिर वह डेविल को भी अपने साथ डांस करवाती है बट उसके साथ डांस करते करते वह रोने लग जाती है क्योंकि उसे मिंग की याद आ रही थी। वह मिंग के साथ ऐसे ही डांस करती थी। नेक्स्ट डे डेविल चैंग को एक पार्टी में लेकर गया होता है जहाँ पर चैंग खूब सारा ड्रिंक कर लेती है और ऐसे ड्रंक कंडीशन में ही हवा में उड़ रही होती है तो डेविल भी उसके साथ उड़ता है। जिसके बाद वह उसे अपने घर लेकर आ गया होता है बट वहाँ के सारे कलरफुल फ्लावर्स को देखकर चैंग बोल रही होती है कि इतने ज़्यादा कलरफुल क्यों है, मुझे सिर्फ वाइट ही चाहिए हर जगह क्योंकि मिंग के बिना उसकी लाइफ भी पूरी तरह से वाइट हो चुकी थी। चैंग ड्रंक हालत में ही डांस कर रही होती है। जैसे वह गिरने वाली होती है तो ये उसे पकड़ लेता है तो चैंग को वहाँ पर मिंग नज़र आ रहा होता है तो वह उससे बोलती है कि मिंग यहाँ पर क्या कर रहा है। वो दोनों ने तो प्रॉमिस किया था ना कि अब से वो दोनों कभी नहीं मिलेंगे और एक दूसरे को भूल जाएंगे तो यहाँ क्यों आया है। मिंग उसके दिमाग से कभी निकलता क्यों नहीं है। अगर वो ऐसे ही करेगा तो वह यूतोंग को अपने हार्ट में जगह कैसे दे पाएगी। वो ये सब बोलते बोलते ही बेहोश हो जाती है। अब यूतोंग सोचने लगता है कि वो ऐसा क्या करेगी जिससे उसे चैंग के हार्ट में थोड़ी सी जगह मिल जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब चैंग उठ कर आती है तो डेविल्स हेल्पर वहाँ के सारे फ्लावर्स को वाइट फ्लावर से रिप्लेस कर चुका होता है। वो उसे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है बट डेविल्स हेल्पर उसे बताता है कि वही तो रात को ड्रंक हालत में डेविल से बोली थी कि उसे सब वाइट फ्लावर चाहिए इसीलिए डेविल रातों रात इन सब को रिप्लेस करवा दिया है।
डेविल चैंग को एक जगह पर लेकर जाता है और उसे उसके फादर को दिखाता है, जो कि उसी छोटी लड़की को जिसे वह चैंग की मदर समझकर ट्रेन से उतर गए थे, उसी के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। तो डेविल सारे कैलकुलेशंस करता है और चैंग को बताता है कि ये लड़की चैंग की मदर नहीं है, क्योंकि अगर चैंग की मदर दोबारा जन्म ली है तो वह अभी तक एक टीनेजर होनी चाहिए थी, ये लड़की तो बहुत छोटी है। तो चैंग बोल रही होती है कि वो जाकर उसके फादर को इस बारे में बताएगी, बट डेविल उसे ऐसे करने से मना कर देता है और बताता है कि उसके फादर पूरी ज़िंदगी उसकी मदर का वेट किए हैं। भले ही अभी चैंग की मदर उन्हें नहीं मिली है, बट इस लड़की की वजह से अब वो खुश रहने लगे हैं, तो वह उन्हें फिर से दुखी ना करे। डेविल चैंग से बोलता है कि उसे पता है कि चैंग के लिए मिंग को भूलना बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट वह उसे बता दे कि अगर चैंग लाइफ में कभी भी अगर डेविल से लव नहीं भी करेगी तो भी वह उसके साथ लाइफ टाइम रहेगी, इतना ही डेविल के लिए काफ़ी है। और कल उन दोनों की शादी होने वाली है, अगर चैंग अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है तो अभी उसे बता दें। चैंग डेविल से सॉरी बोलती है और उससे बोलती है कि वह जल्दी ही मिंग को भूलने की कोशिश करेगी। अब वेडिंग का डे आ जाता है, बट चैंग बहुत ज़्यादा सैड होती है। जैसे ही सेरेमनी का टाइम होता है तो वेडिंग हॉल में पहुंचती है, जिसे देखकर उसे मिंग के साथ अपने शादी के सपने याद आ रहे होते हैं, तो वह रोने लग जाती है। बट ये गर्ल्स उसे बोल रहे होते हैं कि वो बिल्कुल भी ना रोए, वरना उसका मेकअप ख़राब हो जाएगा। तो चैंग उन्हें अभी आ रही हूँ करके वहाँ से भाग जाती है। चैंग मिंग को देखने के लिए उसके घर चली जाती है। मिंग जिंदा तो होता है, बट इस दुनिया में होकर भी इस दुनिया में नहीं होता है, मतलब कि चैंग के जाने के बाद उसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होता है। वह चैंग की यादों में उन्हीं परफ्यूम को, जिसे कि वह चैंग के लिए बनाया था, इतने सारे बॉटल्स को बना देता है कि उस शॉपकीपर के पास उन्हें रखने के लिए जगह भी नहीं बचता है। और वह शॉपकीपर उन बॉटल्स को बाहर रखकर उससे बोलता है कि या तो वह इन परफ्यूम्स को उस लड़की को दे दे जिसके लिए वह बनाया है, या फिर इन्हें बेच दे। वो ऐसे रखे रखे एक्सपायर हो जाएंगे 3 महीने बाद। अब मिंग चैंग के लिए बनाए हुए परफ्यूम को किसी और को बेच तो नहीं सकता था, और वह चैंग को भी नहीं दे सकता था, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि चैंग अभी है कहाँ पर। तो वह उस शॉपकीपर से बोलता है कि वो नहीं जानता कि वो कहाँ पर है, बट वो इन सारी बॉटल्स को ओपन कर देगा, जिससे कि इसकी खुशबू चैंग तक पहुँच पाए और वो जान ले कि मिंग उसे याद कर रहा है। चैंग ये सब कुछ ऊपर से देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। मिंग गलती से वहाँ रखे पानी में चैंग का इमेज देख लेता है और वो जान जाता है कि चैंग दूर से ही सही उसे देख रही है। तो वह परफ्यूम की बॉटल्स को अरेंज करके उसे लिख देता है कि शायद वह बहुत ज़्यादा खुश होगी। ये पढ़ने के बाद चैंग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोती हुई वहाँ से उड़कर भाग जाती है। मिंग के लिए ना यहाँ सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। चैंग जब वापस पहुँचती है तो वेडिंग हॉल से सारे गेस्ट जा चुके थे। यूतोंग अकेला ही वहाँ पर खड़ा था। यूतोंग चैंग से पूछता है कि वो कहाँ पर गई थी, तो चैंग बोलती है कि वो लास्ट टाइम मिंग को गुड बाय बोलने गई थी। बट यूतोंग उसे गुस्से में बोलने लगता है कि गुड बाय कितनी बार वह उसे गुड बाय बोलेगी, उसका गुड बाय ख़त्म ही नहीं होता है। वह कितनी बुरी तरह से चैंग के साथ होना चाहता है, जिसके लिए कि वह कुछ भी कर सकता है, बट उसके हार्ट में सिर्फ मिंग ही क्यों भरा हुआ है। तो चैंग उसे सॉरी बोल रही होती है, तो यूतोंग उससे बोलता है कि उसे सॉरी नहीं सुनना है, उसे तो उसके मुंह से आई लव यू सुनना है। बट चैंग उसे सिर्फ सॉरी ही बोले जा रही थी। यूतोंग गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। यूतोंग से मिलने के लिए पुरानी डेविल क्वीन आई होती है। वह उससे बोलती है कि वह तो यूतोंग की शादी अटेंड करने आई थी। यूतोंग उससे बोलता है कि नो मैटर कि वह कितना ज़्यादा भी हार्ड ट्राई करे, वह कभी भी चैंग के हार्ट में जगह नहीं बना सकता। बट वो डेविल क्वीन बोल रही होती है कि वो बस पेशेंस रखे। यूतोंग उससे बोल रहा होता है कि इसे कुछ नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मिंग को ही लाइक करती है, वो कभी भी यूतोंग को बिल्कुल भी लाइक नहीं करेगी। बट डेविल क्वीन उससे बोलती है कि मिंग एक ह्यूमन है और यह एक डेविल है, तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है। बस ये बात चैंग के माइंड में डालनी है, उसे इस चीज़ को रियलाइज़ करवाना है। एक बार जब चैंग को समझ आ जाएगा कि मिंग का लव रियल नहीं है, तो वह यूतोंग को ज़रूर लाइक करेगी। जिसके बाद डेविल क्वीन यूतोंग को एक छोटी सी फेरी देती है, जो कि एक इल्यूज़न क्रिएट करने में एक्सपर्ट होती है। वह यूतोंग से बोलती है कि वह इस फेरी के ज़रिए जो मिंग है उसके लिए इल्यूज़न क्रिएट करे और बहुत ही हार्ड सिचुएशन बनाए, जिससे कि वह चैंग को छोड़ दे और चैंग को भी रियलाइज़ हो कि रियल में जब कोई ऐसा सिचुएशन आएगा तो चैंग उसे छोड़ देगा, वह उसे लाइक नहीं करता है। यूतोंग चैंग से बोलता है कि वह मिंग के 3 टेस्ट लेगा। अगर मिंग उन तीनों टेस्ट में फेल हो गया तो चैंग उसे हमेशा के लिए भूल जाए और डेविल से शादी कर ले, और अगर मिंग उन तीनों टेस्ट में पास हो गया तो चैंग उसके पास जा सकती है और डेविल हमेशा ही उन दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। मिंग जब रास्ते से जा रहा होता है तो वह इल्यूज़न फेरी मिंग के लिए इल्यूज़न क्रिएट करता है, जिसमें कि चैंग एक बहुत ही अग्रेसिव डेविल बन चुकी होती है और वह सभी इनोसेंट पीपल्स को इधर उधर मार रही होती है। मिंग उसे चिल्लाकर ऐसे करने के लिए मना कर रहा होता है, बट वो तो अपने काम पे लगी होती है। तभी मिंग के पास एक पर्सन का गन गिर जाता है।
मिंग उस गन को उठाकर चैंग से बोलता है कि चैंग शांत हो जाए वरना मिंग को उसे हर्ट करना पड़ जाएगा। बट चैंग तो आकर मिंग का ही गला पकड़ लेती है, बट मिंग फिर भी उसे हर्ट नहीं करता और उससे बोल रहा होता है कि चैंग एक गुड पर्सन है, वो ऐसे ही इनोसेंट पीपल्स को हर्ट नहीं कर सकती, ज़रूर ये सब के पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। बट चैंग अभी शांत हो जाए, जो कुछ भी है वो दोनों साथ में मिलकर फेस कर लेंगे, वो ऐसा कुछ भी ना करे। बट चैंग उसकी नहीं सुन रही होती है और मिंग का गला और तेज़ दबाने लगती है। फिर भी मिंग उसे गोली नहीं मारता है बल्कि बंदूक को नीचे गिरा देता है और उसका इल्यूज़न यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस तरह से मिंग अपना पहला टेस्ट क्लियर कर लेता है, जिसके बाद मिंग अपना जॉब ज्वाइन कर लेता है। बट उसे अपना पहले वाला पोस्ट तो नहीं मिला था बल्कि उसे थोड़ा जूनियर पोस्ट मिला था। अब इल्यूज़न फेरी मिंग के लिए दूसरा इल्यूज़न क्रिएट करती है। मिंग जब आगे जा रहा होता है तो वह कुछ लोगों को एक गर्ल को बुली करते हुए देखते हैं। जब वो उसे जाकर बचाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि चैंग होती है, जो कि उसे देखकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। मिंग उससे बोल रहा होता है कि वह तो समझ रहा था कि चैंग डेविल के साथ गई है तो वो खुश होगी, बट वो ऐसे कैसे कहीं पर नीचे रोड में बैठी हुई है, उसके साथ क्या हुआ है। तो चैंग उसे अपना हुडी हटाकर दिखा देती है तो उसके फेस में एक बहुत बड़ा स्कार बन चुका था। चैंग उसे बताती है कि वो मिंग के साथ रहने के लिए ह्यूमन बनना चाहती थी, इसीलिए वो अपने ऊपर बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ करी ताकि वो कम्प्लीटली ह्यूमन बन जाए। बट वो सब बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो ह्यूमन तो बन गई लेकिन उसके फेस में स्कार रह गया। मिंग बोलता है कि चैंग उसे कभी भी अगली नहीं लग सकती, वो हमेशा ही मिंग को ब्यूटीफुल लगेगी। जिसके बाद वो चैंग को अपने साथ ले जाता है और शादी कर लेते हैं। मिंग की मॉम उसके लिए बहुत सारे रिश्ते देख रही होती है, बट वह हर किसी के ब्यूटी में कोई ना कोई कमी निकाल कर उन्हें रिजेक्ट कर रही होती है। मिंग चैंग को वहाँ पर लेकर जाता है तो उसकी मॉम तो वैसे ही नहीं चाहती थी, तो उसे मना कर रही होती है। बट मिंग उनसे बोलता है कि अब ये उसकी वाइफ है, आगे इन सास बहू का कभी भी नहीं जमता है। और कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन जब मिंग अपने घर वापस आता है तो वह अपने बेड पर खूब सारी ज्वेलरी को पड़े हुए देखता है और चैंग को अपनी ब्यूटी का केयर करते हुए देखता है। वह उससे बोलता है कि वो इतने सारी ज्वेलरी क्यों खरीदी है। चैंग बोलती है कि वह उसके लिए ह्यूमन बनी है, जिसके लिए वह अपनी ब्यूटी को भी सेक्रीफाइस कर दी है, और वह थोड़े से ज्वेलरीज की वजह से चैंग को क्यों बोल रहा है ऐसे। उसी टाइम पे मिंग की मॉम वहाँ पर आ जाती है और वह बोल रही होती है कि उसकी अलमारी के पैसे कहाँ गए। तो चैंग उन्हें बोलती है कि उसने लिए थे, उसे ज्वेलरीज और कुछ कपड़े खरीदने थे इसलिए वहाँ से निकाल ली। बट मिंग की मॉम उससे बोल रही होती है कि वो ऐसे कैसे निकाल सकती है। तो चैंग बोल रही थी इस घर में जो कुछ भी हो वो सिर्फ मेरा है, क्योंकि वो मिंग को बिलोंग करता है और मिंग उसका है। और फिर यहाँ पर ये दोनों सास बहू का दोबारा से चालू हो जाता है। तो मिंग इन दोनों के बीच फंस जाता है और परेशान हो जाता है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। जहाँ मिंग का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है तो एक गर्ल मिंग की हेल्प करती है और उसे ट्रीटमेंट दिलवाती है। ये गर्ल मिंग से बातें कर रही थी तो उसे बता देती है कि वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहती है, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रूल हैं। कुछ दिन बाद मिंग की मॉम उसी गर्ल को मिंग के पास लाती है और बोलती है कि चैंग बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, इसीलिए वह अपने लिए दूसरी वाइफ बना ले और वह इस गर्ल से शादी कर ले। बट मिंग उससे बोल रहा होता है कि वह सिर्फ चैंग को ही लाइक करता है, वो किसी और से शादी नहीं करेगा। बट मिंग की मॉम उसे बता रही होती है कि अगर मिंग अभी इस गर्ल से शादी नहीं करेगा तो इसके ग्रैंडफादर इसे ब्रॉथल में बेच देंगे। अब मिंग के हाथ में है इस गर्ल का फ्यूचर, वो क्या चाहता है, एक अच्छी लाइफ जिए या फिर ये ब्रॉथल में जाकर एक बहुत ही बुरी लाइफ जिए। उसी टाइम पे चैंग वहाँ पर शॉपिंग करके आई होती है। वह मिंग की मॉम उससे बोलती है कि यह मिंग की होने वाली दूसरी वाइफ है। बट चैंग उन पर चिल्ला देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह मिंग को किसी और का होने ही नहीं देगी। बट कुछ टाइम बाद ही मिंग का उस गर्ल के साथ शादी हो जाता है। मिंग वेडिंग नाइट वाले दिन ही उस गर्ल को क्लियर करता है कि वह चैंग के अलावा कभी किसी और गर्ल को नहीं देखेगा और फिर वह दूसरे रूम में जाकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिंग उठकर बाहर आता है तो वह उस गर्ल को सोफे पर मरा हुआ देखता है, जिसके बाद मिंग उसे बताता है कि वह तो सिर्फ उस लड़की की जान बचाने के लिए उससे शादी किया था, वह तो सिर्फ चैंग को ही लाइक करता है। तो चैंग उससे बोल रही होती है कि अगर वह सच में चैंग को प्यार करता है तो वह इस लड़की की बॉडी को ठिकाने लगा दे, जिसके बाद वो दोनों बहुत ही प्यार से पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। ये सब कुछ मिंग की मॉम छुपकर देख ली होती है और वह तुरंत ही जाकर पुलिस को कॉल कर देती है। मिंग थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है। उसके बाद वह चैंग से बोल रहा होता है कि चैंग खुद को पुलिस के हवाले कर दे। मिंग उसके लिए बहुत अच्छा वकील हायर करेगा जो कि उसे फांसी होने नहीं देगा।
पहले तो चैंग मिंग के सामने ड्रामा करने लग जाती है कि वह उसके लिए ह्यूमन बनने के लिए कितना कुछ फेस करी है, अपना ब्यूटी तक सैक्रिफाइस करी है, बट मिंग उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। बट मिंग अपनी बात पर अड़ा रहता है तो चैंग वहाँ से भागने लग जाती है। बट उसी टाइम पे पुलिस आ जाती है और चैंग को पकड़ने लगती है। तो फिर मिंग उन पुलिस वालों से बोलता है कि चैंग ने उस गर्ल को नहीं मारा है बल्कि मिंग ने मारा है। चैंग उसे बचाना चाहती है, इसीलिए वह मिंग की जगह खुद ही इस चीज़ का ब्लेम ले रही है। बट वह अपनी वाइफ को ऐसे कैसे करने दे सकता है। वह अपना क्राइम कन्फेस कर रहा है तो वह पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर ले। मिंग का फ्रेंड जान रहा होता है कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है चैंग को बचाने के लिए, बट वह भी मजबूर हो जाता है और उसे पकड़कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। बट जैसे ही मिंग बाहर निकलता है तो उसका इल्यूजन ख़त्म हो जाता है और उसके पीछे के पुलिस वाले सब गायब हो जाते हैं और उसके सामने उसकी मॉम की गाड़ी आकर रुकती है जो कि बाहर मार्केट गई थी। तब मिंग को समझ आता है कि ये रियलिटी नहीं थी, एक मतलब ड्रीम था। इस तरह से मिंग चैंग को बचाकर अपने सेकंड टेस्ट को भी क्लियर कर लिया था। तो डेविल क्वीन यूतोंग को तसल्ली दे रही होती है कि अभी भी एक टेस्ट लेना बाकी है तो वह निराश ना हो। बट वो छोटी फेरी उससे बोल रही होती है कि कोई भी आज तक ऐसा पर्सन नहीं था जो कि उस फेरी के इल्यूजन में पास हो पाया हो। ये मिंग पहला पर्सन है जो कि इसमें पास हुआ है, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो डेविल क्वीन उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है। आगे मिंग और उसकी टीम फॉरेस्ट में जाकर कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, जिसके बाद यहाँ पर उसका तीसरा इल्यूजन चालू हो जाता है और मिंग को शाओयू चैंग को किडनैप करके ले जाती हुई नज़र आती है। तो वह उसका पीछा करने लगता है। शाओयू चैंग को एक लिफ्ट के पास लेकर जाती है। मिंग भी उसे बचाने के लिए चला जाता है, बट शाओयू से बोल रही होती है कि अगर मिंग पास आया तो शाओयू चैंग को क्लिफ से नीचे फेंक देगी। तो मिंग नहीं जाता, जिसके बाद शाओयू मिंग से बोलती है कि वह अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों को गोली मार ले वरना वो चैंग को नीचे फेंक देगी। चैंग मिंग को इस चीज़ के लिए मना कर रही होती है, बट मिंग के लिए चैंग की लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं था। इसीलिए वह पहले तो अपने दोनों पैरों पर गोली मारता है, जिसके बाद वह अपने एक हाथ में गोली मारता है। ये देखकर चैंग चिल्लाने लग जाती है तो शाओयू का ध्यान चैंग के साइड चला जाता है और मिंग यही मौका देखकर शाओयू को गोली मार देता है और वह क्लिफ से नीचे गिर जाती है और मिंग चैंग को बचा लेता है। बट जब मिंग का ट्रीटमेंट होता है तो डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि मिंग के दोनों पैर और एक हाथ पूरी तरह से पैरालाइज हो चुके हैं, वो कभी भी काम नहीं करेंगे। अब मिंग का सिर्फ एक ही हाथ ठीक होता है। मिंग की मॉम भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वह चैंग से बोलती है कि अब वो अपने बेटे को चैंग को दे रही है, वही उसका ख्याल रखें। चैंग भी इस टाइम पे थोड़ा सा गिल्टी होती है कि मिंग की ये हालत तो उसी की वजह से हुई है, इसीलिए वो बोल देती है कि वो मिंग का ख्याल रखेगी। आगे चैंग मिंग का ख्याल तो रखती है, बट उसके फेस से दिखता है कि वो ये सब नहीं करना चाह रही है, ज़बरदस्ती का कर रही है। इसीलिए वह कभी मिंग को टब में पटक देती है तो कभी वह दिन भर से उसे कुछ भी खाने को नहीं देती है, और जब देती है तो वह गरम गरम उसके मुंह में ठूस रही होती है। अगर वो गर्म है बोलकर बता दे तो वो उस बॉल के सूप को ठंडा करना छोड़कर दूसरे वाले बॉल को ठंडा करने लग जाती है। अगर मिंग खुद के हाथ से खाने की कोशिश करते हुए कपड़े गंदे कर दे तो वह उस पर चिल्ला पड़ती है, मतलब कि वह बहुत ही ज़्यादा बुरा बिहेव कर रही होती है, बट मिंग उसे कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। एक दिन जब वो लोग नाइट में सो रहे होते हैं तो मिंग को अपने बैक में इचिंग होती है, बट मिंग का तो सिर्फ एक ही हाथ काम करता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। चैंग उससे पूछती है कि क्या हुआ है तो वह बता देता है कि उसे इचिंग हो रही है। तो पहले तो वह मिंग की इचिंग को ठीक करती है, बट उसके बाद उसका माइंड चेंज हो जाता है। तो वह मिंग तो पैरालाइज होता है तो वह उसकी इस नीड को पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए मिंग उसे धक्का मार देता है। तो वो चैंग उससे पूछती है कि क्या हुआ। उसे तो खुद ही पता है ना कि क्या हुआ, वो ये नहीं कर सकता, बट वो ज़बरदस्ती उसे प्रोवोक कर रही होती है। बट मिंग कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप सो जाता है। नेक्स्ट डे मिंग अपने रूम पर ही बैठकर कुछ लिख रहा होता है तो चैंग बहुत ज़्यादा सज धज कर उसके सामने आती है और पूछती है कि वह कैसे लग रही है। तो मिंग उससे बोलता है कि वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, वो कहाँ जा रही है। तो चैंग उससे बोलती है कि वो आज अपने फ्रेंड्स के पार्टी में जा रही है, तो मिंग उसका डिनर पर वेट ना करे। चैंग के जाने के बाद मिंग देखता है कि चैंग अपने कीज़ भूल गई है, तो मिंग उन्हें देने के लिए उसके पीछे जाता है और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि मिंग अपने डाइवोर्स पेपर को लिख रहा था। जब मिंग उन केस को देने के लिए बाहर निकलता है तो वह देखता है कि चैंग यूतोंग से मिल रही है और उसे किस कर रही है, और उसके बाद वह उसकी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली गई है।
मिंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और अपने व्हील चेयर के साथ ही ऐसे ही मार्केट में निकल जाता है। बट जब वो वहाँ से जा रहा होता है, दो अलग अलग पार्टी के लोगों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगती है। सब एक दूसरे को मार रहे होते हैं, बट मिंग के पास वहाँ से भागने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो गॉड को याद करता है और बहुत ज़्यादा चिल्लाता है कि वो उसके साथ ऐसे क्यों कर रहे, वो उसे मार क्यों नहीं देते। और फिर वह अपनी आंखें बंद करके ऐसे ही व्हील चेयर से आगे बढ़ने लगता है, जिसके बाद इन दो ग्रुप्स के बीच जो फाइटिंग हो रही थी वो ख़त्म हो जाती है। और मिंग के सामने ही एक बंदे का गन पड़ा होता है, तो मिंग उस गन को उठाकर अपने घर वापस आ जाता है। मिंग उस गन को अपने पिलो के नीचे छुपा देता है और वह रात भर बैठकर चैंग का वेट करता है, बट वह तो नेक्स्ट मॉर्निंग में आती है। तो मिंग उससे पूछता है कि वह आज सुबह क्यों आ रही है और रात को क्यों नहीं आई। तो चैंग बोल रही होती है कि उसके फ्रेंड्स उसे आने ही नहीं दे रहे थे, पार्टी में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इसीलिए वो नहीं आई। बट मिंग उसे बोल रहा होता है कि वो उसके साथ ऐसे क्यों की। वह तो चैंग को आज़ादी देने के लिए उसके लिए डाइवोर्स लेटर तक लिख रहा था। वो जानता है कि वो चैंग को हैप्पी नहीं रख सकता, इसीलिए वह तो उसे छोड़ने ही वाला था, बट वो उसके साथ ऐसा क्यों की। मिंग चैंग के सामने गन लेकर आ जाता है। चैंग उसे बोलती है कि मिंग उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है, बट चैंग के कुछ नीड्स भी हैं जिसे कि मिंग पूरा नहीं कर सकता। अब चैंग को रियलाइज़ हो चुका है कि वह मिंग से नहीं बल्कि यूतोंग को लाइक करती है, इसीलिए वह ये सब कर रही है। अगर मिंग उसे मारना चाहता है तो वह मार दे, वह खुशी खुशी मर जाएगी। चैंग बोलती है कि उसे अब रियलाइज़ हो चुका है कि वह मिंग को नहीं बल्कि डेविल को लाइक करती है, इसीलिए वह मिंग पर चीट की थी। बट मिंग बोलता है कि वह जब तक भी जिंदा रहेगा वह सिर्फ उसे पेन ही देता रहेगा, और मिंग उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है, जिसके बाद वह खुद ही को गोली मार लेता है। इसी के साथ मिंग का तीसरा इल्यूजन भी ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद ये तीनों डेविल्स वहाँ पर आते हैं और हमारे यूतोंग चैंग से बोल रहा होता है कि मिंग इन तीनों टेस्ट को क्लियर कर चुका है, तो वह अब चैंग को उसके पास भेज देगा। बट चैंग को डेविल के लिए थोड़ा बुरा लग रहा होता है, तो वह कुछ बोलने वाली होती है, बट डेविल उसे रोक देता है और बोलता है कि वह चैंग के लिए बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसके पास कोई इतना ज़्यादा लविंग पर्सन है, और फिर वह डेविल के लिए बुरा फील ना करे। डेविल हमेशा ही मिंग और चैंग को प्रोटेक्ट करेगा। और डेविल उस टाइम पे जब पूरे डेविल कम्युनिटी के सामने बोला था वो सही बोला था, चैंग ही हमेशा ही उसकी मास्टर रहेगी, भले ही वो कहीं पर भी रहे। गाइस, अब आप लोग ये मत सोच लेना कि मिंग तीनों टेस्ट क्लियर कर लिया है तो उसे चैंग मिल जाएगी। हमारे डेविल की शादी टूट गई है, तो ऐसे कैसे मिंग की शादी हो सकती है। चैंग मिंग से मिलने जाती है, बट जब मिंग को लग रहा होता है कि यह भी उसका एक ड्रीम है, तो चैंग उसके हाथों को अपने चीक्स पर रखती है और बोलती है कि क्या वह ड्रीम में ऐसा फील कर सकता है। जिसके बाद वह उससे बोलती है कि उसे लगता था कि वह मिंग के लिए ट्रबल मेकर है, और मिंग को लगता था कि वह चैंग को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए वो दोनों सेपरेट हो गए थे। बट उसके हार्ट में सिर्फ मिंग ही रहता है और उसे पता है कि मिंग चैंग को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना बेस्ट कर सकता है, तो वो दोनों अभी भी सेपरेट क्यों रहेंगे। अब वो दोनों को नहीं होना चाहिए सेपरेट। ये दोनों फिर से प्रॉमिस करते हैं कि अब वो दोनों कभी अलग नहीं होंगे। फिर मिंग चैंग को शादी के लिए ले जा रहा होता है, बट वहाँ पर डेविल आ जाता है और वह बोलता है कि ये चैंग की शादी है, वह इतना ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है, वह चैंग के लिए ग्रैंड वेडिंग अरेंज करेगा। ये दोनों जाकर मिंग की मॉम को बताते हैं, बट अब मिंग की मॉम भी ना चाहते हुए इन्हें मैरिज की परमिशन दे देती है। इधर डेविल कैचर एकेडमी में इन्हें एक नए इनोवेशन के बारे में बताया जा रहा था, जो कि एक गैजेट होता है जिसमें कि अगर डेविल्स के नेल्स अगर टच हो जाते हैं तो वो वहीं पर चिपक जाते हैं, और जिसके बाद पॉइजन नेल्स के थ्रू उनकी बॉडी में पहुंच जाता है और वो मर जाते हैं। न्यूज़पेपर के थ्रू शाओयू को भी पता चल जाता है कि चैंग और मिंग की शादी हो रही है, तो शाओयू वाज लाइक मेरी लाइफ बर्बाद करके तुम दोनों खुश कैसे रह सकते हो। जिसके बाद शाओयू उस नए वाले जैकेट को चुरा लेती है, और उसके पास तो की पहले से ही थी, तो वह गार्ड्स को मारकर उस एकेडमी से भाग जाती है। अब मिंग की शादी का दिन आ जाता है और वह खिड़की से छुपके से चैंग के रूम में चला जाता है, क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसकी सच में चैंग से शादी हो रही है, जिसके लिए वो 2 थप्पड़ खाकर बिलीव कर लेता है। वहीं पर डेविल क्वीन चैंग को बुलाने आती है कि वो थोड़ा जल्दी करे, तो वो बेड के नीचे छुप जाता है। जिसके बाद वह चैंग से छोटा सा मिशू लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे वेडिंग हॉल का सीन होता है, और यह मोमेंट किसी के लिए हैप्पी मोमेंट था तो किसी के लिए बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट था, क्योंकि गाइस हमारा प्यारा डेविल अपने ही ब्राइड को किसी और को देने ले जा रहा होता है। मुझे तो यहाँ डेविल के लिए बहुत बुरा लग रहा था।
आगे ये दोनों एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ एक्सेप्ट कर लेते हैं और मिंग चैंग को रिंग पहनाने ही वाला होता है कि शाओयू वहाँ पर खूब सारे मीडिया को लेकर आ जाती है। वह बोलती है कि चैंग एक डेविल है और आज वह सभी को शो कर देगी। फिर वह मिंग को शूट कर देती है। वह सभी से बोल रही होती है कि चैंग जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है या फिर बहुत ज़्यादा हर्ट होती है तभी वह डेविल में ट्रांसफॉर्म होती है। अब वह मिंग को देखकर डेविल में ट्रांसफॉर्म होएगी। चैंग ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक में होती है और वो बहुत पैनिक कर रही होती है, बट यहाँ पर डेविल सिचुएशन को संभाल लेता है और वह चैंग को लेकर वहाँ से भागने लगता है। शाओयू इनके पीछे पड़ी होती है, इसीलिए डेविल चैंग को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। बट आज तो शाओयू अपने पूरे जुगाड़ के साथ आई थी। वह भी अपने हेलीकॉप्टर पर लटक कर उनके पीछे पीछे जाती है। एंड गाइज, आप लोगों को याद तो होगा डेविल अपने हाइबरनेशन के आधे ही टाइम में बाहर आ गया था, इसलिए वह अभी थोड़ा वीक भी है। वह चैंग के साथ एक चट्टान पर जाकर उतरता है और शाओयू भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसके बाद डेविल और शाओयू में एकदम गजब वाला फाइटिंग होता है। दोनों ही एक दूसरे को मार रहे होते हैं, बट ये शाओयू एक ट्रिक करती है और डेविल के नेल्स को उसके उस जैकेट से चिपका देती है, जिसके बाद ये दोनों को तो पता ही नहीं था कि ये जैकेट है क्या। तो शाओयू उनसे बोलती है कि अब डेविल का लास्ट टाइम आ चुका है, अब वह मरने वाला है। अगर चैंग उसे बचाना चाहती है तो वह शाओयू के सामने बैग करे, तो चैंग ऐसे ही करने वाली होती है। बट यूतोंग अपने ही सामने चैंग को शाओयू से हारते हुए कैसे देख सकता है। वह शाओयू से बोलता है कि शाओयू अपने आप को बहुत बड़ी समझती है, बट क्या वो यूतोंग को इतने छोटे से ट्रिक से कैप्चर कर सकती है। अगर वह मरेगा तो उसे भी अपने साथ लेकर मरेगा। फिर वह उसके साथ ही उस चट्टान से कूद जाता है। चैंग बोलती है कि वह डेविल को डॉक्टर के पास लेकर जाएगी, बट डेविल को पता था कि यह पॉइजन बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तो डेविल डॉक्टर के पास जाने से मना कर देता है और चैंग से बोलता है कि शाओयू अब मर चुकी है, अब डेविल रहे या ना रहे बट चैंग को कोई परेशान नहीं करेगा। जिसके बाद डेविल चैंग से उसका हाथ मांगता है और अपनी जो डेविल किंग वाली रिंग होती है उसे चैंग के हाथों में पहना देता है और बोलता है कि अब से चैंग ही डेविल क्वीन है, अब वह अपने डेविल कम्युनिटी को संभाले। और वह उससे बोलता है कि वह इस लाइफ में चैंग से मिल पाया है, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश है और हमारा डेविल यहाँ पर मर जाता है। गाइस, अब आप लोग को लग रहा होगा कि अब रहने दो, छोड़ो, मुझे नहीं देखना ये ड्रामा, हमारा डेविल ही मर गया तो अब आगे क्या देखना। बट गाइस, थोड़ा और देख लो, पेशेंस रखो, वो डेविल है, ऐसे कैसे कुछ भी हो सकता है। गाइज, आप लोग ये मत भूलो कि मिंग उसे रिंग नहीं पहना पाया था, बल्कि डेविल अभी उसे रिंग पहना चुका है। आगे डेविल की बॉडी मेल्ट हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है। चैंग उसका पीछा करने लगती है, बट चैंग किसी भी टाइम पे डेविल फॉर्म में नहीं आ पाती है, इसीलिए वह उसके पीछे नहीं जा पाती है। इधर मिंग को दिखाया जाता है। डॉक्टर्स मिंग की मॉम से बोलते हैं कि उसके हेड पे शूट किया गया है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अब तो जो कुछ भी है गॉड के ही हाथों में है। मिंग की मॉम उसके लिए बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है और ये सब कुछ चैंग छुप कर देख रही होती है। आगे चैंग अपने डेविल्स मैंशन में जाती है और सारे डेविल्स की एक मीटिंग रखती है, जहां वह अपने रिंग को दिखाते हुए उन्हें शो कर देती है कि अब से वह उनकी डेविल क्वीन है। जिसके बाद वह उन सभी से सजेशन मांग रही होती है कि मिंग को किस तरह से बचाया जा सकता है। सभी डेविल्स उससे बोल रहे होते हैं कि वह उनकी क्वीन है, तो वो उन्हें बता देंगे कि किस टाइप से मिंग को बचाया जा सकता है। बट ह्यूमन से इंटरेक्शन की वजह से, उनसे कनेक्शन रखने की वजह से ही उनका डेविल किंग मर चुका है। अब वो लोग नहीं चाहते कि डेविल क्वीन भी ह्यूमन से कनेक्शन रखे और उन्हें भी कुछ हो जाए। अगर उन्हें भी कुछ हो जाएगा तो वो लोग एक मतलब लीडरलेस हो जाएंगे। सारे डेविल्स चैंग के सामने एक कंडीशन रखते हैं कि वे सभी लोग मिंग को बचाने के लिए अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी एनर्जी कलेक्ट करके उसे दे देंगे, जिसे ले जाकर वह मिंग को बचा तो सकती है, बट उसके बाद उसे ह्यूमन से सारे कनेक्शन ख़त्म कर देने होंगे। एंड गाइज, मिंग तो चैंग के लिए कुछ भी कर सकता था, तो चैंग भी मिंग के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसीलिए वह उसे बचाने के लिए इन डेविल्स के कंडीशन को मान लेती है। अपने जिस लॉ के साथ रहने के लिए वह इतना कुछ स्ट्रगल की थी, किस्मत बार बार तो उसे उससे दूर ही करते जाता है। चैंग मिंग के पास जाती है और डेविल्स के ची एनर्जी से उसके हेड को ठीक कर देती है, और जब उसे लगता है कि मिंग अभी उठने वाला है तो वो जाकर छुप जाती है। जिसके बाद मिंग की मॉम और सारे डॉक्टर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, बट मिंग के हेड में इंजरी हुई थी, इसीलिए मिंग का याददाश्त खो जाता है और वह किसी को भी नहीं पहचान रहा होता है।
मिंग की मॉम तो सोच रही होती है कि एक तरह से यह ठीक ही हुआ, अब वह चैंग को भूल तो जाएगा। और चैंग ये सब कुछ छुपकर देख रही होती है और वह मिंग को लास्ट बार गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। नो गाइज, इट्स नॉट एंड। हमारी चैंग डेविल क्वीन तो बन चुकी है, बट उसे जब मन करे तब ट्रांसफॉर्म होना भी नहीं आता है, उसे उड़ना भी नहीं आता है। तो सारी चीज़ों की ट्रेनिंग पुरानी डेविल क्वीन उसे दे रही होती है। फिर चैंग को पता चल जाता है कि उनकी कम्युनिटी का एक डेविल ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और वह कुछ लोगों का मर्डर भी कर चुका है। तो इनकी कम्युनिटी का रूल है कि ये लोग ह्यूमंस को परेशान नहीं कर सकते। तो अब चैंग को अपना पावर दिखाना है कि वह क्वीन होने लायक है, तभी वह क्वीन बनी है। तो वह उन सबसे बोलती है कि वह पर्सनली जाकर उस जो डेविल है उसे हैंडल करेगी। इस डेविल का भी बड़ा अजीब परेशानी है, वह खाना चुरा चुरा कर खाता है और अगर कोई उसे चुराते हुए देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह उनका मर्डर कर देता है। उसी टाइम पे चैंग वहाँ पर आ जाती है और अपनी क्वीन को सामने देखकर वो वहाँ से भागने लगता है, बट चैंग उसे अपने पंजों में पकड़ लेती है और एक ही बार में उसका मर्डर कर देती है और उससे बोलती है कि वह नेक्स्ट लाइफ में एक अच्छा पर्सन बने। मिंग का फ्रेंड उसे बता रहा होता है कि वो दोनों साथ में काम करते हैं और वह उसका बेस्ट फ्रेंड है। फिर वह उसे हॉटपॉट खिलाने ले जा रहा होता है। उसी टाइम पे वहाँ से चैंग भी गुजरती है और अपना हैंकी नीचे गिरा देती है। तो मिंग उस हैंकी को उठाता है और चैंग को दे देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। चैंग उसे जाते हुए अपने सैड नज़रों से देख रही होती है और उसी टाइम पे वहाँ पर बर्फ़ भी पड़ने लगती है और वह सोचती है कि अब तो ये उसका हाइबरनेट होने का टाइम हो गया है और वह उसी हालत में वहाँ पर हाइबरनेट हो जाती है। और गाइस, मैंग जिंदा है और हमारा डेविल मर गया हो तो फिर कैसे मज़ा आएगा। तो फिर सोचो अब क्या होने वाला है। वो ऐसी ही हाइबरनेट रहती है तो वहाँ पर छोटा डेविल आता है और उसे रस्सी से बांधकर खींच खींच के वहाँ से लेकर चला जाता है। एंड गाइज, आप लोग इस छोटे डेविल को कम मत समझना। सेकंड सीजन में अगर कोई चैंग को इम्प्रेस करने के लिए कुछ कर लेता है तो ये छोटा डेविल उससे भी ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करता है ताकि चैंग उससे इम्प्रेस ना हो बल्कि वो हमेशा ही डेविल के साथ रहे। चैंग जब हाइबरनेशन से बाहर आती है तो अपने सामने छोटे डेविल को देखती है, जिसे देखते ही वह पहचान जाती है कि ये यूतोंग है। हमारा यूतोंग अभी बहुत छोटा होता है इसीलिए उसे उड़ना नहीं आ रहा होता है। तो चैंग उसे उड़ना सिखाती है और उसे अपने साथ एक टावर पर लेकर जाती है और ये दोनों साथ में सनसेट देखने लगते हैं और हमारा ये फर्स्ट सीज़न यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। कैसे लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइए। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, आई थिंक यू लाइक दिस स्टोरी आल्सो, बिकॉज इस स्टोरी में एक मेन लीड होता है पावरफुल वैम्पायर जो कि हज़ारों सालों से जी रहा है। तो वहीं दूसरा लीड होता है ग्रेट कल्टीवेटर जो कि फीमेल लीड का मास्टर भी होता है। एंड हमारी फीमेल लीड एक टाइम ट्रैवलर होती है जो कि पास्ट में जाके पास्ट के इंसिडेंट्स को चेंज करती है। ये तीनों ही आपस में अपने पास्ट के लाइफ से कनेक्टेड होते हैं एंड इनकी रियल आइडेंटिटी भी वो नहीं होती है जो लाइफ अभी ये लोग जी रहे हैं। तो चलिए इनकी मिस्टीरियस सी लव स्टोरी को जानते हैं। इस स्टोरी का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप लोग वहां से जाकर इसे देख सकते हैं या फिर चैनल के पेज से भी इसे देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।